हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कंपैरिजन वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं न्यू हुंडई क्रेटा के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को, जो कि सेकेंड टॉप एसएक्स और टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल पे आती है, डीजल एंड पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस में। डीजल और पेट्रोल यानी अगर आप डीजल प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक प्लानिंग कर रहे हैं, फीचर सेम है। तो ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये हालांकि डीजल पे हैं। अगर आप पेट्रोल प्लानिंग करते हैं तो भी इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सेकेंड टॉप लेनी चाहिए ऑटोमेटिक में या फिर टॉप लेनी चाहिए। क्योंकि आज के मैं अपने इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों को मैं कंपेयर करूंगा फीचर से और फिर प्राइस से। फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है और आपको भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि कौन सी वेरिएंट लेना चाहिए, सेकेंड टॉप ऑटोमेटिक की टॉप मोस्ट ऑटोमेटिक। ये दोनों ही गाड़ियां जो है पेट्रोल एंड डीजल 1.5 लीटर इंजन पे आती हैं। हालांकि पेट्रोल पे एक 1.4 लीटर टर्बो इंजन भी आता है डीसीटी ऑटोमेटिक में, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं इन दोनों के फीचर्स को और कंपेयर करते हैं पहले फीचर से। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने। फ्रंट से ये दोनों गाड़ियां देख लीजिए। फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही एलईडी ट्रायो बीम हेडलैम्प्स आते हैं, डीआरएल लाइट्स है, फॉग लैम्प्स हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में कोई भी डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में नहीं है। साइड प्रोफाइल चेक करवा देता हूँ। तो ये अभी आप देख रहे हैं इस समय एसएक्स वेरिएंट ऑटोमेटिक का साइड प्रोफाइल, और ये देखिए ये है एसएक्सओ वेरिएंट ऑटोमेटिक का साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपको दिखेगा एक डिफरेंस इनके व्हील्स में। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये है एसएक्स वेरिएंट का व्हील्स जो कि क्लीन सिल्वर, ये देखिए सिल्वर कलर का एलॉयज़ है। 17 इंच का व्हील इसमें दिया हुआ है। टायर साइज़ भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 215/60 R 17 इंच का ये व्हील है। डिज़ाइन आपने देख लिया एसएक्स वेरिएंट का, टॉप मोस्ट वेरिएंट का व्हील देख लीजिए। ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये डायमंड कट पे है। दोनों की डिज़ाइनिंग सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये देखिए फिनिशिंग का डिफरेंस है। इसमें आपको सिल्वर एंड ब्लैक ग्लॉसी फिनिश व्हील मिलेगा जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को खूबसूरत लुक देता है। ये देखिए डायमंड कट होने की वजह से साइज़ वाइज सेम है। ये भी आपको 17 इंच का ही मिलेगा। ये देखिए 215/60 R 17 इंच, यानी साइज़ सेम है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है इसकी फिनिशिंग पे, क्लीन सिल्वर और डायमंड कट। तो ये एक डिफरेंस निकला इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में। बाकी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है। दोनों में ही ये देखिए यहाँ पे ऑटो की मार्किंग है। मैं ऑटो वेरिएंट्स आपको कंपेयर करा रहा हूँ। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल में बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ निकला व्हील्स में डिफरेंस। चलते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में और आपको बैक प्रोफाइल भी चेक करवा देता हूँ। तो ये मैं आ गया इन दोनों गाड़ियों के बैक साइड पे। ये देख लीजिए बैक से ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एसएक्स वेरिएंट। इसमें भी देखिए एसएक्स का ही एम्बलम है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्सओ में भी जो है एसएक्स का ही एम्बलम आता है। तो यहाँ पे अगर एम्बलम से आप देखेंगे तो दोनों गाड़ियाँ सेम है, लेकिन जब फीचर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी गाड़ी टॉप है और कौन सी सेकेंड टॉप है। तो यहाँ पे रियर प्रोफाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए मैं जरा ओपन कर देता हूँ इनके टेल गेट्स। ये रहा टॉप मोस्ट वेरिएंट। बूट स्पेस दोनों में सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस है वो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। इधर देखिए इस साइड पे कोई भी स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं। वहीं पे जब हम देखेंगे इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट, एक मिनट में जस्ट ऊपर फंसा दूं, तो ये देखिए यहाँ पे एक स्पीकर को प्लेस किया हुआ है। इसमें बॉस के टॉप मोस्ट वेरिएंट में बॉस का 8 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड आता है। तो उसका पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे एक स्पीकर को प्लेस किया गया है। तो ये एक डिफरेंस है इनके बूट में। स्पेयर व्हील चेक करवा देता हूँ। हालांकि दोनों के ही स्पेयर व्हील स्टील पे हैं। इसमें आते हैं डायमंड कट एलॉयज़, लेकिन है स्पेयर व्हील स्टील पे। और ये 1 इंच छोटा है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए इसमें 16 इंच का दिया हुआ है, बाकी व्हील्स आते हैं 17 इंच के। वहीं पे चेक करते हैं इसके यानी एसएक्स वेरिएंट के व्हील। तो ये भी देखिए स्टील पे है, सेम है। ये देखिए स्टील पे दिया हुआ है और ये भी सेम 16 इंच का है। चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 16 इंच का दिया हुआ है। तो दोनों ही गाड़ियों के स्पेयर व्हील बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया बूट में एक डिफरेंस, बॉस का प्रीमियम साउंड इसमें आता है, तो उसका एक स्पीकर को पीछे की तरफ प्लेस किया गया है। एक्सटीरियर प्रोफाइल्स दोनों चेक कर लिए, कुछ डिफरेंसेस। बाकी ये देखिए दोनों में ही पैनोरामिक सनरूफ आती है। ये टॉप मोस्ट एसएक्स वो दिखा रहा हूँ और ये देखिए ये एसएक्स वेरिएंट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने एक्सटीरियर प्रोफाइल्स के सारे डिफरेंसेस दोस्तों चेक कर लिए। चलिए अब देखते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या हैं डिफरेंसेस।
दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूँ SX वेरिएंट ऑटोमेटिक की तरफ। ये देखिए इसमें स्मार्ट कीज़ आती हैं और स्मार्ट एंट्री बटन दिया हुआ है। यहीं से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक हैं। कुछ फीचर्स भी दिखाता चल रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। और ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर्स SX ऑटोमेटिक वेरिएंट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ तो ये देखिए इसमें पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है। स्मार्ट कीज़ आती हैं। एक चीज़ आपको चेक करवा दूँ, इसमें यानी SX वेरिएंट की जो भी अपॉल्स्ट्री है, ये देखिए ये सब जितना भी दिया हुआ है ये फैब्रिक पे है। चेक करवा देता हूँ। ये देखिए बेज कलर का है, बेज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कपड़े पे सीटें हैं यानी फैब्रिक सीटें हैं। और डोर ट्रिम्स में देखिए तो यहाँ पे ये हार्ड है, यानी इसमें कोई भी ट्रिम यानी फैब्रिक ट्रिम या लेदर ट्रिम इसमें यूज़ नहीं किया गया है। और बाकी एक बार जरा आप देख लीजिए इसकी डिज़ाइनिंग फीचर्स को मैं एक्सप्लोर करूँगा। छोटे बड़े सारे फीचर डिफरेंसेस मैं आपको दिखाऊँगा। आ गया हूँ जरा मैं पीछे की साइड पे। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक डोर आपके सामने। कुछ फीचर दिखाता चल रहा हूँ। तो देखिए इसमें कर्टेन दिया हुआ है। स्पीकर्स देख लीजिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी कंपनी की मार्किंग नहीं है कि इस कंपनी का स्पीकर्स में लग के आता है। ये हुंडई मेंशन नहीं करती है। बाकी इसकी बैक सीटिंग भी देख लीजिए। ये सब सीटें जितनी भी हैं ये सब फैब्रिक पे बनी हुई हैं। ये देखिए कुशन्स आते हैं इसमें। आर्मरेस्ट है, 60-40 स्प्लिट सीट दी हुई है। इस साइड पे देख लीजिए रियर AC वेंट है, USB चार्जर दे रखा है। एक झलक मैं आपको ऊपर की साइड दिखा देता हूँ। और बाकी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बैक पे जो ये स्कफ प्लेट्स हैं ये देखिए ये नॉर्मल दे रखी हैं। और आगे की साइड पे जो स्कफ प्लेट्स दी हुई हैं ये मेटेलिक इंसर्ट के साथ हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्कफ प्लेट्स आगे वाली ज़्यादा खूबसूरत हैं और पीछे वाली नॉर्मल दी हुई हैं। तो दोस्तों आपने SX वेरिएंट ऑटोमेटिक के फीचर्स चेक कर लिए। अब चलते हैं मैं ऑटोमेटिक SX ऑप्शनल की तरफ। ये मैं आ गया हूँ SX ऑप्शनल की तरफ। इसकी कीज़ अगर देखेंगे तो देखिए बिल्कुल सिमिलर की है। इसमें भी स्मार्ट की आती है और स्मार्ट एंट्री बटन दिया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सेम सारे फीचर्स मिलते हैं। अब इंटीरियर्स में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये आप देख रहे हैं इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO या ऑप्शनल ऑटोमेटिक। इसमें भी इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है। तो इसको भी मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ। कलर थीम अगर बात करेंगे तो दोनों की सेम है। बेज एंड ब्लैक कलर थीम को यूज़ किया गया है। अपॉल्स्ट्री में है बड़ा डिफरेंस। अगर हम टॉप मोस्ट वेरिएंट चेक करेंगे दिखाता हूँ तो ऐसे देख लीजिए आप। ये देखिए ये लेदर सीट्स हैं। तो यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री को आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलेगी। और ये जो फ्रंट की सीटें हैं ये दोनों ही वेंटिलेटेड हैं, यानी ये आगे की सीटें ठंडी हो जाएंगी। अभी मैं जब आगे बैठूंगा तो आपको दिखा दूंगा कैसे ऑपरेट करना है इसकी फ्रंट की सीटें। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी और साथ में अपॉल्स्ट्री जो है वो आपको लेदर ट्रिम मिलेगी। और डोर पे भी देखिए अगर आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो ये देखिए सॉफ्ट है और लेदर इंसर्ट है। तो ये प्रीमियम फील देती है टॉप मोस्ट वेरिएंट। इसके अलावा अगर ड्राइविंग सीट चेक करेंगे तो इसमें ये देखिए पावर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे 8 वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट मिल जाएगी। तो इससे आप बटन से ही इसकी सीट को ऑपरेट कर पाएंगे। SX वेरिएंट में मैनुअल सीट्स आती हैं। तो यहाँ पे एक ये भी बड़ा डिफरेंस है। पावर एडजस्टमेंट 8 वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट आ गई। अपॉल्स्ट्री जो है वो लेदर पे मिल जाएगी टॉप मोस्ट वेरिएंट में। और फ्रंट की सीटें जो हैं वो वेंटिलेटेड हो जाएंगी। तो ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे इन दोनों गाड़ियों के। फ्रंट में मैंने दिखाए हैं और भी कई सारे डिफरेंसेस। जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको चेक करवा दूंगा। पीछे की सेटिंग्स पे आ जाते हैं। तो ये देखिए ये है बैक डोर सेटिंग आपके सामने। बैक में भी आर्मरेस्ट पे लेदर को यूज़ किया गया है। इसमें देखिए जो भी स्पीकर्स आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे वो सब बॉस के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम साउंड आपको मिलेगा टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इसके बाद बैक सेटिंग्स देखिए तो ये भी जो है सब लेदर पे दी हुई है। बाकी जो है 60-40 स्प्लिट सीट दोनों में आती है और आइसोफिक्स सीट्स भी दोनों में मिलेगी आपको। सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। तो ये कॉमन है, बस सेटिंग में जो मटेरियल को यूज़ किया गया है वो लेदराइट यानी लेदर आ जाएगा टॉप मोस्ट में। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, देख लीजिए। एक बार ऊपर भी चेक करवा देता हूँ। स्कफ प्लेट्स में ज़रूर डिफरेंस है। इसमें पीछे भी जो स्कफ प्लेट्स लगी है वो भी देखिए मेटल इंसर्ट के साथ है। उसमें नॉर्मल दी हुई थी बैक स्कफ प्लेट्स, यानी इसमें सारी फ्रंट एंड रियर जो भी स्कफ प्लेट्स हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट में वो मेटल इंसर्ट के साथ दे रखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने दोनों गाड़ियों की बैक सेटिंग्स चेक कर ली। अब चलते हैं फ्रंट के फीचर्स को एक्सप्लोर करने और मैं बढ़ता हूँ SX ऑटोमेटिक की तरफ।
मैं आ गया क्रेटा SX ऑटोमेटिक के साइड पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको चेक कराई दिए बटन्स, इधर तो सब सेम है, स्पीकर्स की मार्किंग नहीं है। चलिए बैठते हैं हम ज़रा गाड़ी के अंदर और अब देखते हैं अंदर के फीचर्स को। तो ये देख रहे हैं आप इस समय इस गाड़ी का SX ऑटोमेटिक वेरिएंट। पहले तो आप एक झलक देख लीजिए, ये देखिए इस साइड पे, इधर और इधर। यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल इसके SX वेरिएंट में भी आता है, तो उसको ऑन ऑफ करने का बटन है। हेडलैम्प बीम एडजस्टर है, कुछ फीचर्स भी आपको दिखाता चल रहा हूँ। स्टीयरिंग देखिए लेदर रैप्ड आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ये देख लीजिए, क्रूज़ कंट्रोल है। पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक वेरिएंट में इसके सभी में आते हैं। तो ये देखिए SX में भी पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं। पैडल शिफ्टर्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं कैसे क्रेटा में यूज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करके दिखाया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। मीटर पे देखिए यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। ये देखिए ये जो क्लस्टर है ये निडल बेस दिया हुआ है और वाइट लाइट के साथ है, कलर डिस्प्ले नहीं है, वाइट लाइटिंग है और इस डिज़ाइन आपके सामने है। कुछ फीचर्स को मैं स्विच करके आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो इसमें नेविगेशन भी दिया हुआ है, जब आप इसके म्यूजियम पे नेविगेशन को सेट कर देंगे तो यहाँ पे टर्न्स दिखाएगा। एक मिनट, अब ये कंपास दिखा रहा है और फिर ये टर्न्स दिखाएगा, वो यहाँ से स्विच हो रहा है। ये देखिए बाकी यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो आपने इसका मीटर देख लिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा। बाकी चीज़ें देख लीजिए, 10.25 इंच का म्यूजियम आपको इस गाड़ी पे भी मिलेगा। 4 स्पीकर्स के साथ है, हर डोर पे स्पीकर्स लगे हुए हैं। फ्रंट के 2 ट्यूटर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। कौन सी कंपनी के स्पीकर्स हैं ये इसमें पता नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम का साइज़ और स्पीकर्स आपने देख लिए। AC इसमें ऑटोमेटिक आता है, जो भी टेम्परेचर आप सेट करेंगे वो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पे USB चार्जर है, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। ये पैनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे देख लीजिए इसके SX वेरिएंट ऑटोमेटिक में देखिए एयर प्यूरीफायर दिया हुआ है जो कि इसके आर्मरेस्ट पे लगा है। एयर प्यूरीफायर के बारे में भी अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ एक बॉक्स दे रखा है। ऊपर साइड देखेंगे तो ये देखिए इसमें यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ये ब्लू लिंक के बटन दिए हुए हैं, इसमें ब्लू लिंक आता है और सारे फीचर्स आपको इसके SX वेरिएंट के ब्लू लिंक में भी मिल जाएंगे। और ये जो IRVM यानी इंटरनल रियर व्यू मिरर दिया हुआ है ये इसमें मैनुअल डे नाइट के साथ है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आपको मैनुअली इसको मोड को चेंज करना पड़ेगा। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सन ग्लास होल्डर है और LED लाइट्स दी हुई हैं और ये देखिए इसका पैनोरामिक सनरूफ। तो ये अच्छी चीज़ है। इसके सेकेंड वेरिएंट SX से पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। तो ये देख लीजिए इसके साइज़ को, काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें आपको सनरूफ मिलता है। एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपको इसमें एक फुल साइज़ का सनरूफ मिल जाएगा। चलिए बाकी फीचर्स को और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा गाड़ी का कूल्ड ग्लोब बॉक्स। यहाँ पे देखिए ये एम्बियंट लाइट दे रखी है, ब्लू रंग की लाइट आपको ग्लो करती हुई दिख रही होगी। ये देखिए इसके अलावा ट्रांसमिशन को भी चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अगर आप इसको पेट्रोल पे लेते हैं तो IVT ट्रांसमिशन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे P मतलब पार्किंग, R रिवर्स, N न्यूट्रल हो गया और ये D मतलब ड्राइव मोड है और S यानी स्पोर्ट्स मोड भी कह सकते हैं इसको, जिसमें आप मैनुअली गियर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन मोड्स आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिल जाते हैं। ये देखिए इसमें स्नो, मड एंड सैंड, ये इसमें ट्रैक्शन मोड दे रखे हैं। ड्राइव मोड्स भी हैं, कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट। तो यहाँ से आप इनको स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। ऑटो होल्ड दे रखा है और व्यू मतलब गाड़ी ड्राइव करते समय पीछे के कैमरे को ऑन कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी पे। इसके अलावा अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो SX वेरिएंट ऑटोमेटिक में 2 एयर बैग आते हैं। एक एयर बैग जो है वो स्टीयरिंग पे दे रखा है, दूसरा एयर बैग फ्रंट पैसेंजर के सामने दिया हुआ है। तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ 2 ही एयर बैग मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो SX वेरिएंट में लो लाइन टाइप है, यानी ये सिर्फ इंडिकेट करेगा
दिखाएगा कि किसी व्हील पे प्रेशर कम है। ये देखिए, ये जो इंडिकेटर आ रहा है इस साइड पे, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का है। अगर किसी भी व्हील पे एयर प्रेशर कम होगा तो ये इंडिकेट कर देगा, यानी सिर्फ ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। ये देखिए, ये वाला इंडिकेटर जो अभी बंद हो जाएगा, ये देखिए जो बंद हो गया, तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा अगर किसी व्हील पे प्रेशर कम है। तो यहाँ पे इसमें TPMS जो है वो लो लाइन टाइप दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने सारे फीचर्स देखे इसके SX ऑटोमेटिक के। चलिए चलते हैं अब SXO ऑटोमेटिक की तरफ। मैं आ गया SX ऑप्शनल टॉप मोस्ट वेरिएंट ऑटोमेटिक पे। ये देखिए, ये बटन मैंने नहीं दिखाए थे, बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए बॉस के स्पीकर की मार्किंग है। बाकी अब बैठा हूँ उस समय मैं टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक व्यू इसका ले लीजिए। ये देखिए, ये मैं आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट चेक करा रहा हूँ। इस साइड पे दिखा देता हूँ, और इधर यहाँ पे इनमें स्विचेस में इधर तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग भी देखिए दोनों में बिल्कुल सेम दिया हुआ है, लेदर रैप्ड है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सेम है, पैडल शिफ्टर्स भी इसमें भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जब हम चेक कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस बड़ा दिख रहा होगा। ये कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, डिजिटल है। तो यहाँ पे जो इधर की कुछ निडल्स हैं, जैसे कि इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गॉज और RPM मीटर, ये तो एनालॉग है यानी निडल बेस्ड है, लेकिन सेंटर पे देखिए यहाँ पे ये फुल डिजिटल आपको मिल जाएगा और ये कलर डिस्प्ले है। और इसमें अगर हम इन्फॉर्मेशन, एक मिनट के लिए सिपिंग मोड हटा रहा हूँ। सिपिंग मोड होती है कि गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखाता है। अब देखिए यहाँ से जब मैं स्विच करूँगा तो ये देखिए इसमें डिजिटल स्पीड है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी इसमें डिजिटल दिया हुआ है, तो ये आपको दिखेगा निडल की तरह, बट ये है डिजिटल। बाकी ये देखिए इन्फॉर्मेशन स्विच हो रही है, और यहाँ पे जब मैं इस पर चेंज करूँगा और इन्फॉर्मेशंस को, तो ये उसमें भी था जब नेविगेशन के टर्म्स, अभी कंपास दिखा रहा है। बट यहाँ पे देखिए TPMS हाई लाइन टाइप है, यानी इसमें हर व्हील पे प्रेशर चेक कराता रहेगा, यानी दिखाता रहेगा किस व्हील पे कितना प्रेशर है। तो यहाँ पे ये और एडवांस TPMS कह लीजिए, इसमें हाई लाइन टाइप दिया हुआ है, हर व्हील का प्रेशर चेक कराएगा। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो यहाँ पे आपने देख लिया इंस्ट्रूमेंट पैनल में डिफरेंस है और TPMS में डिफरेंस दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो ये देखिए इस गाड़ी का सेंटर कंसोल का डिज़ाइन। म्यूजिक सिस्टम जो है वो दोनों में ही सेम है, 10.25 इंच का दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस है स्पीकर्स में। इसमें आपको 8 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड मिल जाएगा जो कि बॉस कंपनी का दिया हुआ है। हर डोर पे स्पीकर्स है, फ्रंट में ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। आपने इसमें बूट में देखा था एक स्पीकर लगा था, और फ्रंट में यहाँ पे भी देखिए ये भी एक स्पीकर दिया हुआ है। तो यानी आपको साउंड जो है वो बेटर मिलेगा टॉप मोस्ट वेरिएंट में। इसके बाद AC दोनों में ही सेम है, ये पैनल बिल्कुल सेम है, वायरलेस चार्जर आपको इसमें भी मिल जाएगा। इस पे आते हैं हम, इस पैनल पे बाद में आते हैं। बाकी देखिए एयर प्यूरीफायर इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ब्लू लिंक दोनों में सेम है, बटन सेम है, लेकिन इसका जो IRVM है ये डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए कोई भी मैनुअल नहीं है, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक दिया हुआ है। इसमें सेंसर दे रखा है, पीछे से जो लाइट आएगी उसको ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। तो ये ज़्यादा एडवांस्ड आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तो ये पैनल सेम है, दोनों में ही सनग्लास होल्डर है, पैनोरामिक सनरूफ इसमें भी सेम साइज़ की ही दी हुई है, तो उसको मैं उसमें चेक करा ही चुका हूँ। LED लैंप्स इसमें भी मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी, तो इधर पे कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार आपको बॉक्स चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए सेम कूल ग्लोब बॉक्स आपको इसमें भी दिया हुआ है। ट्रांसमिशन की तरफ आ जाते हैं तो ये देखिए ये ट्रांसमिशन बिल्कुल सेम है। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड यहाँ पे भी दिए हुए हैं, इधर भी देखिए ये बटन दोनों में है, यानी इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड दे रखा है इसमें भी। ये कि यहाँ पे एक व्यू का बटन आपने उसमें देखा था, वो बटन जो है उसकी प्लेसिंग देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ कर दी गई है, और इसमें ये बटन्स आ गए हैं। ये दोनों जो बटन है ये फ्रंट की सीटों के वेंटिलेशन को ऑन करने के लिए हैं। इनकी फ्रंट की सीटें मैंने आपको दिखाई थी, ये वेंटिलेटेड हैं, इस साइड पे भी वेंटिलेटेड है और इधर की तरफ भी दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ तो ये एयर हल्की सी आ रही है, तो इसके लेवल्स को यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं, यानी आपको ठंडक अगर कम करनी है तो कम कर दीजिए, फुल करनी है तो फुल कर दीजिए। तो ये आपको बटन्स इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। इसके बाद एक बार बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ, तो सेम दिया हुआ है। सेफ्टी की बात करेंगे तो बड़ा डिफरेंस है।
आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग पे दोनों में एयर बैग लगे हुए हैं, फ्रंट पैसेंजर के सामने दोनों में एयर बैग मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा है इसमें साइड कर्टेन एयर बैग्स। ये देखिए यहाँ पे एक एयर बैग दिया हुआ है और इस साइड पे देखिए इधर के पैनल पे भी एयर बैग प्लेस किया गया है। इसके अलावा फ्रंट की सीटों में भी ये देखिए एयर बैग को दे रखा है। तो यानी आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, यानी सेफ्टी वाइज टॉप मोस्ट वेरिएंट ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा एक और चीज़ का अंतर है, इसकी अगर फ्रंट की सीट बेल्ट चेक करेंगे तो ये हाइट एडजस्टेबल देखिए दी है। फ्रंट की दोनों सीट बेल्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल दे रखी हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी हाइट के हिसाब से इसकी सीट बेल्ट को सेट कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है एसएक्स वेरिएंट पे। चलिए दोस्तों, मैंने आपको इन दोनों गाड़ियों के सारे छोटे बड़े जितने भी फीचर डिफरेंसेस थे वो चेक करवा दिए। तो आपने इन दोनों गाड़ियों में समझ लिया होगा कि क्या क्या फीचर में डिफरेंसेस है। चलते हैं जरा हम पहले प्राइस को चेक करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कि कौन सी गाड़ी इन दोनों में वैल्यू फॉर मनी है। सो दोस्तों, आपने दोनों ही क्रेटा ऑटोमेटिक्स के डिफरेंसेस देख लिए और फीचर्स भी चेक कर लिए। दोनों ही यानी एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल काफ़ी अच्छे फीचर्स को कवर करती हैं। अब बात करते हैं इनके प्राइस में, देखते हैं एक्स शोरूम कॉस्ट और ऑन रोड और चेक करते हैं कितना है डिफरेंस, फिर बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक्स शोरूम कॉस्ट चेक कर लेते हैं क्रेटा एसएक्स पेट्रोल ऑटोमेटिक का, जो कि है 15,27,800 रुपीज़ का, और टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ओ का है 16,48,800 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,21,000 रुपीज का। डीजल का एसएक्स वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,27,800 रुपीज, और टॉप मोस्ट एसएक्स ओ का है 17,48,800 रुपीज। यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है 1,21,000 रुपीज का। ऑन रोड प्राइस चेक करेंगे, जो कि मैं यूपी के आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। सिर्फ इसमें कंपलसरी चार्जेस को ही ऐड करेंगे। हर स्टेट में टैक्सेस अलग होते हैं, तो यहाँ पे 10% आरटीओ टैक्स इसमें लगेगा। पेट्रोल में 17,63,281 रुपीज का ऑन रोड प्राइस आ रहा है, और टॉप मोस्ट का आ रहा है 19,01,632 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया 1,38,351 रुपीज का। डीजल का एसएक्स ऑन रोड प्राइस है 18,77,621 रुपीज, और एसएक्स ओ का है 20,15,973 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया 1,38,352 रुपीज का। यानी डिफरेंस पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, एसएक्स और एसएक्स ओ का अराउंड आता है 1,38,000 रुपीज, यानी 1,38,000 रुपए का यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस निकल के आ गया। अब देखिए, बात करते हैं दोनों गाड़ियों में सबसे पहले एसएक्स ऑटोमेटिक की। देखिए, हुंडई क्रेटा यानी न्यू क्रेटा का जो एसएक्स वेरिएंट है, ये काफी अच्छा बिकता है, क्योंकि इसमें फीचर्स अगर आप चेक करिए तो काफी बढ़िया फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स चेक करेंगे तो इसमें फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, 17 इंच के 3 सिल्वर एलॉय व्हील्स हैं, बढ़िया फीचर है। पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन है, 10.25 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, ड्राइव मोड्स हैं, ट्रैक्शन मोड्स हैं, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, एयर प्यूरिफायर, ब्लू लिंक, वायरलेस चार्जर, सारे तरीके से कह लीजिए हाई एंड फीचर्स आपको एसएक्स वेरिएंट में ही कवर हो जाते हैं। फिर बात आई एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट के लिए, जिसके लिए आप पे कर रहे हैं 1,38,000 रुपीज। तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, अगेन एक बार जरा मैं फटाफट क्विक रिकॉल करता हूं मेन हाईलाइटेड फीचर्स को। तो टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको मिल जाएगा डायमंड कट एलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे इसके एलॉय व्हील्स थोड़े ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, जो कि बाहर के लुक्स को कुछ हद तक कह लीजिए इंप्रूव कर देंगे। लेदर पैक आ जाएगा, यानी लेदर अपॉल्स्ट्री हो जाएगी, लेदर सीट्स हो जाएंगी, फ्रंट की सीटें वेंटिलेटेड आ जाएंगी, 8 वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट हो जाएगी। इसका जो क्लस्टर है वो डिजिटल हो जाएगा और कलर है, यानी कलर डिस्प्ले दिया हुआ है। ड्राइव मोड जैसे आप चेंज करेंगे तो ये कलर को चेंज करेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एसएक्स वेरिएंट में लो लाइन टैप था, इसमें हाई लाइन टैप दिया हुआ है, यानी हर व्हील पे प्रेशर को दिखाएगा। 8 प्रीमियम के बॉस साउंड आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे साउंड इसका बेटर हो जाएगा टॉप मोस्ट वेरिएंट में। 6 एयर बैग्स हो जाएंगे, अगेन एक अच्छा फीचर है। तो दोस्तों, आप 1,38,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके ये कुछ हाईलाइटेड फीचर्स लेते हैं, और भी थोड़े बहुत छोटे फीचर्स में डिफरेंसेस था, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अब देखिए, बात आई यहाँ पे दोनों ही गाड़ियां अपनी जगह पे अच्छी हैं, और प्राइस डिफरेंस भी अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। 1,38,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, और काफी अच्छे फीचर्स आपको टॉप मोस्ट में मिल जाते हैं, और एसएक्स भी
अपनी जगह पे सारे ज़रूरत के अच्छे प्रीमियम फीचर सब कवर कर लेती है। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है ना आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपको कौन से फीचर्स ज़रूरत के हैं। यानी अगर आप SXO जाते हैं तो जिसमें जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट में है और ज़रूरत के हैं तो आप SX ऑप्शनल लीजिए। प्राइस डिफरेंस है 1,38,000 रुपये। और लगता है आपको कि नहीं SX वेरिएंट में मेरे ज़रूरत के सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं तो SX वेरिएंट भी अच्छा है। तो दोनों ही मेरे हिसाब से वेरिएंट अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। प्राइस डिफरेंस भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1,38,000 रुपये का है। तो दोस्तों ये थी मेरी राय, मैंने आपको दोनों गाड़ियों को कंपेयर करा दिया फीचर से और प्राइस से। अब आप बताइए, आप अगर लेने जा रहे हैं SX ऑप्शनल या फिर SX ऑटोमेटिक, तो अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी गाड़ी आप परचेज करेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके सामने दो गाड़ियों को अगल बगल खड़ा करके कंपेयर कराता हूं, जिसमें लगती है काफी मेहनत और काफी अरेंजमेंट्स भी मुझे इसके लिए करने पड़ते हैं। मेरा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके सामने और भी जल्दी ऐसे रिव्यूज लाऊंगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।